बैक ऑफिस में जाकर इसे देखने का मौका मिलेगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आपके पास 22 सितंबर तक का समय है सर्वे करने के लिए और सच में इसे फिर से अच्छे से देखने के लिए। और मैं सभी को सुझाव दूंगा कि वे वापस जाएं और ओ न्यूज़ की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी खबरें फिर से सुनें या देखें। यह सच में एक कहानी बयां कर रहा है, और अगर आप उस कहानी को थोड़ा दूर से देखें और सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ें, तो मुझे लगता है कि आप एक खूबसूरत तस्वीर देख सकते हैं, या कम से कम यह कुछ ऐसी बातें दिखाता है जो मिस्टर मो फराह हमसे साझा करना चाहते थे। आप उस खूबसूरत साझा सपने को साकार होते देख सकते हैं, है ना? तो मैं सच में सभी को सुझाव देता हूँ कि ओ न्यूज़ की शुरुआत से ही वापस जाए और उन अपडेट्स को फिर से पढ़ें। आप जानते हैं, मुझे पता है कि अभी भी पहला दिन है, आप उन पर वापस नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप उन्हें सहेज लें, जैसे कि उनकी तस्वीरें ले लें या उन सवालों को याद रखें जो ओ न्यूज़ में पूछे गए थे, सर्वे नंबर 1 में और अब सर्वे नंबर 2 में। हाँ, मैं सच में हर दिन बहुत उत्साहित रहता हूँ, और ख़ासकर जब ओ न्यूज़ आता है क्योंकि वह एक कहानी बताता है ना? तो मुझे ओ न्यू 14 बहुत पसंद है, और जब मिस्टर मो फराह ने कहा, आइए अगला अध्याय साथ में बनाते हैं, क्या वह आपके लिए कुछ नहीं कहता? मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था, और यह मेरे लिए एक गहरी घोषणा भी लेकर आता है। जैसा कि मैंने कई ओ न्यूज़ में पहले भी कहा है कि ओ न्यूज़ वास्तव में एक घोषणा है जब इसे बैक ऑफिस में डाला जाता है। तो आप यह भी देखेंगे कि मिस्टर मो फराह ने ओ न्यूज़ 14 में कहा, आपके लिए कुछ रोमांचक इंतज़ार कर रहा है। देखिए, मैं यहाँ अटकलें लगाने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे सामने क्या खुलने वाला है। तो चलिए आज के सर्वे के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिरी बार कब किसी ने आपसे सर्वे भरने के लिए कहा था? मुझे यकीन है कि यह बहुत समय पहले नहीं हुआ होगा, है ना? आप जानते हैं, पिछला ओ सर्वे नंबर 1 तो बस कुछ हफ्ते पहले ही हुआ था, या फिर शायद जब आप उबर लेते हैं या कहीं सवारी करते हैं और सेवा देने वाला व्यक्ति आपसे जल्दी से स्टार रेटिंग चाहता है, या जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तब भी जब सर्वर आपके पास वापस आता है। परिस्थितियों में अलग भाषा बोलते हैं लेकिन हमारे बैक ऑफिस में हम इसे किसी भी अन्य भाषा में बदल सकते हैं जिसमें हम सहज हैं। ये जानना आसान नहीं है कि हम आने वाली चीज़ों के लिए कितने उत्साहित हैं, है ना? मिस्टर मोआफारा जानना चाहते हैं कि हम आने वाली चीज़ों के लिए कितने उत्साहित हैं। या फिर ओह! क्या खबर हमें यह स्पष्टता दे रही है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। सच में मैं देखता हूँ कि सर्वे हम सभी के बीच की दूरी को पाटता है। ये वास्तव में दिखाते हैं कि हमें क्या प्रेरित करता है, हमें क्या पसंद है, और कंपनी हमारे लिए कितनी प्रभावी ढंग से संवाद और प्रशिक्षण दे सकती है, ताकि हम सच में मिलकर अपने व्यवसाय बना सकें। मुझे लगता है कि यह बहुत प्रभावशाली था कि उन्होंने वे 3 सवाल सर्वे में डाले। उन सर्वे के जवाब सुने जा रहे हैं, है ना? वो हम हैं, हम सब हैं, जो अपनी बात कह रहे हैं और जिन्हें सुना जा रहा है। और श्री मुआफरा ने यह भी कहा, आपकी आवाज़ सिर्फ स्वागत योग्य नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। वाह! वह हम सभी को सुनना चाहते हैं, है ना? तो यह मेरा पहला बिंदु है सर्वे पर। सर्वे नंबर 2 मेरा मतलब है, दूसरा बिंदु यह है कि सर्वे ने हमें समझदारी से चुनाव करने में मदद की। चाहे हम सर्वे के परिणामों के आधार पर हम समझदारी से चुनाव कर सकते हैं, या व्यवसाय समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। मैं बहुत आश्वस्त हूँ, मैं वास्तव में बहुत निश्चित हूँ कि श्री मुआफारा और उनकी टीम जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने कभी उनके फैसले पर शक नहीं किया, लेकिन मैं अभी सर्वे के बारे में बात कर रहा हूँ, यहीं, अभी, आपके और मेरे लिए व्यवसायों में एक उपकरण के रूप में, है ना? कल्पना कीजिए अगर आप या मैं या कोई भी जो एक छोटा माचा व्यवसाय चलाता है। मुझे माचा पीना बहुत पसंद है। और मान लीजिए मैं एक माचा व्यवसाय चला रहा हूँ, और मैं अपने ग्राहक या नए क्लाइंट या नए आने वाले लोगों को एक त्वरित सर्वे भेजना चाहता हूँ।
मेरे सर्वे के सवाल होंगे, आपका पसंदीदा माचा चाय का आनंद लेने का तरीका क्या है? क्या वह गर्म है या बर्फीला या स्मूदी, है ना? ओह! आम तौर पर परिणाम दिखाता है कि शायद 30% या 70% माचा पसंद करते हैं, है ना? जब मेरे पास वह परिणाम होता है, तो मैं वास्तव में उन परिणामों के आधार पर एक मार्केटिंग अभियान बना सकता हूँ। मैं आइस्ड माचा मैडनेस के इर्द-गिर्द एक समर कैंपेन बना सकता हूँ, है ना? मैं उन परिणामों के आधार पर एक खूबसूरत अभियान बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वे परिणाम हैं, क्योंकि मैंने सही सवाल पूछा और जांच की और कहा, अगर आप यहाँ कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया दे सकते हैं तो मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। ये सर्वेक्षण सभी प्रकार के सर्वेक्षणों में होते हैं। या फिर मुझे लगता है जब आप डीलरशिप पर होते हैं और वे जानना चाहते हैं कि उनकी सेवा कैसी थी, या जब आप फ़ोन पर होते हैं और वे कहते हैं, अगर आप हमारी सेवा देने के बाद अगर आप कुछ समय रुककर सर्वेक्षण के कुछ सवालों के जवाब दे सकें। तो सर्वेक्षण हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। मुझे लगता है कि यह वाकई शानदार है कि मिस्टर मुफारा ने सर्वेक्षण को हमारे अपने उपयोग में शामिल किया। क्या ये कुछ नहीं बताता? उम, और अब ये मेरी राय है ना? कि क्या बता रहा है, क्या खुद उपयोगकर्ता हमें क्या बता रहा है? अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी रियल एस्टेट कोर्सेज के लिए अपनी सतत शिक्षा ले रहा था और फाइनल देने से पहले ही उन्होंने मुझसे सर्वेक्षण के सवाल भरने को कहा। यह लगभग 5 सवालों का सर्वेक्षण था, तो यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी-कभी आप सोच सकते हैं, ये व्यवसाय हमेशा हमारी राय क्यों पूछते रहते हैं? मुझे सच में विश्वास है कि अगर ये व्यवसाय सही सवाल और सही इरादों के साथ पूछ रहे हैं और अगर उनके पास सभी उत्तरों को संकलित करने का तरीका है, तो सर्वेक्षण मार्केटिंग में सबसे सुंदर, शक्तिशाली और किफ़ायती टूल्स में से एक हैं, है ना? मुझे यकीन है कि आप जानते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, आप जानते हैं, आप सोच रहे होंगे, जूली, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तो मुझे ये मौका दीजिए कि मैं इसे हम सभी के लिए, शायद हम में से किसी एक से लेकर हम सब तक, सच में विस्तार से समझा सकूं। और जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ अटकलें लगाने के लिए नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा-सा काम कर रही हूँ या सर्वेक्षण के बारे में सोच रही हूँ कि यह कितना प्रभावी है या हमारे व्यवसाय में इसका क्या लाभ है। तो यही है जो मैं देखती हूँ। ठीक है? तो पहला बिंदु है कि सर्वेक्षण हमारे लिए बोलता है। जैसा कि मैंने कहा, जब सर्वेक्षण सही तरीके से किए जाते हैं, तो वे एक कहानी बताते हैं। ये बोलता है। ये ऐसा है जैसे हमारी आवाज़ को सुना जा रहा हो या हमारी आवाज़ को महत्व दिया जा रहा हो। अगर हम सर्वेक्षण नंबर 1 और सर्वेक्षण नंबर 2 को देखें, तो वे कुछ ही छोटे सवाल हैं, लेकिन वे बहुत समझदारी से पूछे गए सवाल हैं। वे वास्तव में हमारी आवाज़ को पकड़ते हैं। हम दुनिया भर के अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों का एक समुदाय हैं, अलग-अलग। और मैंने यह सवाल इस इरादे से पूछा कि मैं समझ सकूं कि मेरे ग्राहक क्या चाहते हैं और फिर मैं उन नतीजों के आधार पर एक मार्केटिंग अभियान बना सकता था। सही है। तो जो कुछ भी मैंने किया, उस व्यवसाय में सर्वे का उपयोग करने से मुझे, मान लीजिए, नए फ्लेवर बनाने या ग्राहक के साथ उस जुड़ाव को बनाए रखने में मदद मिली। और साथ ही ग्राहक और मेरे बीच वफादारी भी बनी रही। तो जब वह मार्केटिंग सही जगह पर असर करती है, क्योंकि मैंने अपने ग्राहक की बात सुनी, है ना? क्योंकि मैंने सच में अपने ग्राहक की बात सुनी थी। तो एक और उदाहरण, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी सेल्स की नौकरी में मैं हर दिन हमारे शोरूम में ग्राहक से बात करता था और मैं हमेशा एक सवाल पूछता था और मुझे लगता है कि ये भी एक और तरीका है। सर्वे का ही एक रूप है। मैं अपने ग्राहक से कहता हूँ, देखिए, हम बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं और हम अपने शोरूम में आने वाले ग्राहकों की बात सुनते हैं और हम उन नतीजों, उन जवाबों को लेकर अपने स्पा चेयर में बदलाव कर रहे हैं। यह तकनीशियनों के लिए सुविधाजनक है जो चेयर का इस्तेमाल करते हैं और वास्तव में हमारे ग्राहकों के लिए आरामदायक भी है। तो सर्वे
ये हमारे व्यवसाय में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें और समझदार बनाता है, हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है ना? बहुत सारे व्यवसाय जो फीडबैक पर अमल करते हैं, आमतौर पर वही वफादारी बनाते हैं। और सच कहें तो उस ग्राहक को बनाए रखना जो आप पर भरोसा करता है और आपके उत्पाद को पसंद करता है, नए ग्राहकों के पीछे भागने से कहीं बेहतर है। और यही वजह है कि मेरी राय में श्री यश मुफार इतने उत्साहित हैं कि हम उनके और कंपनी के प्रति कितने वफादार हैं, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, उनकी ईमानदारी जानते हैं, उनकी पारदर्शिता जानते हैं और हम सच में आने वाले समय के लिए बहुत उत्साहित हैं, है ना? तो दूसरा बिंदु फिर से यही है कि सर्वे हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं, ठीक है? और फिर आखिरी बिंदु जो मैं वापस लाना चाहता हूँ, वह यह है कि सर्वे हमें यह महसूस कराते हैं कि हमारी कद्र की जाती है। जब आप एक व्यवसाय के मालिक होते हैं और यदि आप कोई सर्वेक्षण करवा रहे हैं, तो आपके बहुत से ग्राहक सच में यह महसूस करते हैं कि उनकी कद्र की जा रही है या उनकी बात सुनी जा रही है। और जब हमसे हमारी राय पूछी जाती है, जब श्री एस हमसे हमारी राय पूछते हैं और हम देख सकते हैं कि असली बदलाव हो रहे हैं, तो इससे हमें लगता है कि हम मायने रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि श्री ऐश मुफार या बस कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वही करना पसंद है जो आप करते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो वही कर रहा है जिसे वह पसंद करता है। तुम इस बारे में सोचिए, कितने लोग हैं जो आपके जुनून को साझा करते हैं, या कितने लोग हैं जो आपके व्यवसाय में जो आप पेश कर रहे हैं उसके बारे में जिज्ञासु हैं। तो मैं सच में चाहता हूं कि आप वापस जाएं, पढ़ें और सर्वेक्षण नंबर 2 फिर से करें। अगर आपको वही करना पसंद है तो फिर से करें और सच में समझें इसका मतलब क्या है। ये मुझे अभी क्या बता रहा है, ठीक है? आप जानते हैं, उन्हें भरें और शायद अगर आप समझ पाते कि ओ न्यूज़ 14 क्या कह रहे हैं, सर्वेक्षण नंबर 2 क्या कह रहा है, तो आप सच में बैठ सकते हैं और कह सकते हैं, अरे मैं सोच रहा हूँ, दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, पिकल बॉल खेलना पसंद है, या कितनों को मेरी तरह माचा पीना पसंद है, या आप जानते हैं कितने लोग हैं जो अपने घर में मसाज चेयर रखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता। अपनी कल्पना को खुला छोड़ दें और अपने सर्वेक्षण के सवाल लिखें, जैसे जो आप पर लागू होते हैं या जिन्हें आप चाहते हैं कि लोग सुने, मेरा ख्याल है। ठीक है? तो खुद की कल्पना इस तरह करें कि अगर आपका कोई व्यवसाय होता, तो सर्वे प्लेटफॉर्म आपके व्यवसाय की किस तरह मदद करता? आप किस तरह का सर्वेक्षण करते? अगर आपके पास वह तरह के ग्राहक होते, और सर्वे प्लेटफॉर्म को उन लोगों और मार्केटिंग के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ना। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है, मुझे दृढ़ता से लगता है कि सर्वे प्लेटफॉर्म वास्तव में सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे किफ़ायती मार्केटिंग उपकरणों में से एक है जो आज उपलब्ध है। और अगर हमारे पास एक ऐसा सर्वे टूल हो जिससे हम सभी आवश्यक उत्तरों को आसानी से एकत्र कर सकें, तो क्या हमें उसमें वास्तव में रुचि होगी? मैं तो निश्चित रूप से इसमें कूद पड़ूंगा। मैं यहाँ अटकलें लगाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ बस ये पूछने आया हूँ कि अगर हमारे पास अपने व्यवसाय के लिए यह टूल होता, तो क्या ये मार्केटिंग के लिए गेम चेंजर नहीं होता? कल्पना कीजिए, अगर हम वास्तव में उस टूल, उस प्लेटफॉर्म, सर्वे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते और एक ऐसा सर्वे बना सकते जहां हम अपने ग्राहकों या दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते। और हमें सुना गया। आप शुरू से ही बड़े बदलाव देख सकते हैं, जैसे-जैसे अपडेट्स आते हैं, फिर ओ न्यूज़ आता है और फिर यह अगले और अगले चरण में जाता है। मैं सच में मैं थोड़ा जोखिम उठाकर यह भविष्यवाणी करना चाहता था कि सर्वे नंबर 2 सहभागिता के मामले में सर्वे नंबर 1 को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यही विश्वास है और यही वफादारी है मेरे दोस्त, जो कार्यों में दिखती है। क्योंकि हम सभी जब उन सर्वेक्षणों पर कार्रवाई करते हुए एक साथ आते हैं, तो हम फिर से एकजुट हो रहे हैं।
हम न सिर्फ उत्पाद को बेहतर बना रहे हैं, मिस्टर मुफारा भी सिर्फ उत्पाद को बेहतर नहीं बना रहे हैं, बल्कि वे सच में देख रहे हैं कि यहाँ ये लोग मौजूद हैं और उत्तर के आधार पर वे मार्केटिंग बना रहे हैं या उसमें बदलाव कर रहे हैं। जो भी वे कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं, ताकि हम सभी महसूस कर सकें कि हम भी इसमें शामिल हैं। हम ऐसी मार्केटिंग बना रहे हैं जो इतनी व्यक्तिगत लगती है, जैसे कि वह सिर्फ हमारे लिए ही बनाई गई हो। और सच्चाई ये है कि हम सभी समझते हैं कि मिस्टर मुफारा और उनकी टीम जो कुछ भी बना रहे हैं, वह हमारे लिए, हम सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं। और यही वजह है कि व्यवसाय हमें बार-बार वापस आने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना? क्योंकि हम सिर्फ अपने समुदाय के ग्राहक नहीं हैं, हम परिवार हैं, हम दोस्त हैं, हम सब एक साथ परिवार हैं। तो मैं इसे समेटना चाहता था और कहना चाहता था कि अगर आप सच में वफादार हैं और मिस्टर मुफारा और उनकी टीम जो कर रही है, उस पर भरोसा करते हैं, तो मैं कहूँगा कि कंपनी के साथ वह बातचीत फिर से करें, यानी सर्वेक्षण पूरा करें, है ना? भले ही आपने पहले ही ऐसा कर लिया हो, फिर भी वापस जाएं, उसे दोबारा पढ़ें और हर एक सवाल का अर्थ वास्तव में समझें। और फिर खुद को एक व्यवसाय के मालिक के रूप में कल्पना करें। ऐसे लोग कौन हैं जो मेरी तरह हैं, जिन्हें वही चीज़ पसंद है जो मुझे पसंद है? आप जानते हैं, तो चलिए उन शानदार मार्केटिंग आइडियाज़ को जगाते हैं, उन्हें एक साथ लाते हैं, उस कम्युनिटी को बनाते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, जिसमें वफ़ादारी और भरोसा एक साथ हो। तो हाँ, आइए हम सब मिलकर इस मूवमेंट को जारी रखें। इस जज़्बे को जलाए रखें, सर्वे नंबर 2 में कूदें, एक बार फिर अपनी आवाज़ साझा करें, कंपनी से बात करें, सर्वे के आधार पर अपनी राय दें। खैर, आज के लिए बस यही मेरे विचार थे। यहाँ होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं। मुझे यकीन है कि आप दुनिया भर के लोगों से जुड़ना जारी रखेंगे और चलिए हम सब मिलकर, आप जानते हैं, अपने दिल-दिमाग को उस बड़े, साहसी, खूबसूरत, साझा सपने की ओर खोलें। धन्यवाद। यहाँ आने के लिए आभार। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आपका दिन शुभ हो।